से चलती है। तो ये तो नीचे गिट्टी वगैरह जो रहती होगी, कंकड़ पत्थर, ये तो चुभ जाता होगा। हाँ, चुभ जाता है तो जो है बहुत दिक्कत करती, पाक आता है। तो और थोड़ा सा और चलती है। जब चल देती हूँ ना, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम के। ये गिट्टियाँ चुभ गई थी और चल भी नहीं पाई थी लगभग 15। कहते हैं जंग और इश्क में सब जायज है। एक अमीर खानदान की लड़की जो प्यार करती है एक बेहद गरीब परिवार के लड़के से, और इसके बाद वह अपने घर से भाग करके शादी कर लेती है, वो भी इंटर कास्ट। इस वक्त मेरे साथ में एक लड़की है, ये महिला बैठी हुई है। दुर्भाग्य से इनके दोनों पैर नहीं हैं, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। इनको एक ऐसे लड़के से प्यार होता है जो घर से बेहद गरीब है। उसके पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए भोजन है, और न कमाने के लिए कोई व्यवस्था है। और ये जो है, इनका जो बैकग्राउंड था बेहद अमीर खानदान की थी, बेहद अमीर घर की थी। और इसके बाद इनको उस लड़के से प्यार होता है, और प्यार इस कदर इनके सर पे परवान चढ़ता है, ये बाकायदा उससे घर से भागकर अपने अमीर खानदान के बाप के परिवार, माँ बाप सबको ठुकरा करके अपने प्यार को हासिल करने के लिए भागकर उसके घर आ जाती है और शादी कर लेती है। पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, निजी तौर पर इनकी जिंदगी कैसी चल रही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है, भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लक्ष्मी, क्या देख लिया ऐसा? लोग कहते हैं कि आप बहुत अमीर खानदान की लड़की थी और फिर आप बहुत गरीब घर में आकर शादी कर ली। जी भैया, मैं पैर से कमजोर थी, इसलिए मैं सोची कि कमा के मुझे खिला लेंगे, इसलिए हम जो है कुछ सोचे समझे नहीं, बस इनसे हम शादी करने के लिए हम कर दिए। जी, ये सच है कि आप बहुत अमीर खानदान से? जी भैया। आपके घर वाले क्या करते? हमारे घर वाले तो भैया जी हमारे किसानी खेती करते हैं। जी, खेती किसानी से मोटा रकम आता है। हाँ, अच्छा पैसा घर में आता है। हाँ, गन्ना वन्ना जैसे जो है मिल में जाता है। तो आपने भाग करके जिस लड़के से शादी करी है, भाग के नहीं किया था? नहीं, भाग के नहीं किए हैं। अच्छा, मतलब आप घर वालों के मनमर्जी से शादी किया? घर वालों को मैं मनाई थी, 5 साल मुझे मनाने में लग गया था। जी भैया। तो ये बताओ, जो जिस लड़के से आपने शादी करी, वो वहाँ के फैमिली के बैकग्राउंड से इनके फैमिली के बैकग्राउंड का क्या मामला, कैसे हैं ये लोग? ये लोग दूसरे जी, मतलब ये लोग उतना अमीर नहीं है? नहीं है भैया, ना है ना। अभी तो हम जो मेहनत कर रहे हैं इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नाते रिश्तेदार कोई हमसे मतलब नहीं रखते हैं, और कोई भी फोन नहीं करते के लिए। केवल एक हमारी सिस्टर हैं, शांति ब्यूटी पार्लर वाली, वही हमारी लड़की को देखभाल कर रही हैं, और जो उन्हीं हमारे पास कॉल भी करती हैं। जी भैया। ये बताओ, जब आपको प्यार हो गया उस लड़के से, और फिर आपने उस लड़के पर भरोसा कर लिया, आप एक बेहद बड़े खानदान की लड़की हैं, और जिससे आपने शादी की वो बहुत गरीब परिवार से हैं, तो आपको कैसे लगा कि फिर आपका जीवन यापन कैसे होगा, आपके शौक कैसे पूरे होंगे, ये सब नहीं सोचा कभी आपने? नहीं, मैं ना समझती उस समय जब मैं इनसे शादी की थी, मुझे मालूम नहीं था। जी भैया, मुझे मालूम नहीं था कि मैं शादी कर लूँगी, मुझे झेलना पड़ेगा, मुझे कैसे जो है रहना पड़ेगा, मुझे ये सब ज्ञान नहीं था। जब मैं शादी कर ली, यहाँ धीरे धीरे रहने लगी, तो जो है तब मुझे ज्ञान हुआ, और तब मेरी आँख खुली कि मैं बहुत गलत कर दी हूँ जो शादी की। यानी ये शादी करके अब पछतावा भी होता है आपको? जी भैया, पछतावा तो बहुत होता है। कभी कभी तो मैं इतना लड़ाई कर लेती हूँ, मैं सोचती हूँ इनसे दूरी बना लूँ। क्यों पछतावा होता है आपको? क्योंकि इनके परिवार वाले हमेशा हर वक्त सताते रहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम जितना दाब पाएं उतना दब्बू में रहें, और जितना हम कहें उतना हमारे कहने की वजह से चलें। और आप क्या करना चाहती हैं? हम करना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं, हम किसी के मतलब नहीं उठवा पे पलना चाहते हैं, हम अपने दम पे जीना चाहते हैं। तो ये बात आप इनके परिवार वालों को, अपने ससुराल के लोगों को क्यों नहीं समझा पाती हैं कि हम आपकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, फिर आप लोग हमें क्यों समझाते हैं? अगर हम बोलते हैं तो वो लोग लड़ाई करते हैं कि मेरा जो है आप मीडिया पे क्यों बताती हो, क्यों ये सब दिखाती हो। तो वो सब नहीं दिखाएंगे तो आप गरीबी दूर करवाइए। तो ये बताओ, जब पैसा आएगा तो इनके माँ बाप को दोगे कि नहीं दोगे? यूट्यूब पे देंगे, और देते भी हैं, कर भी रहे हैं। जी भैया। तो जब आप घर परिवार के लिए कर रहे हैं तो फिर क्यों गुस्सा होते हैं लोग? गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पति नशा करते थे, और नशा के लिए मैं बोलती थी। इनके माता पिता बोलते हैं कि नशा के लिए क्यों बोलती हूँ। तो जब मैं उनके साथ शादी की हूँ, अगर मैं उनको नहीं बोलूँगी तो दूसरा कोई बोलने तो आएगा नहीं। मैं उनको सुधारना चाहती हूँ। उनके माता पिता बोलते हैं, थके माने रहते हैं, पी लेते हैं, खा लेते हैं, क्या तुम्हारा जा रहा है।
जी भैया मतलब माँ बाप ही कहते हैं कि हमारा बेटा पिए तो पीने दो, तुम मना मत करो। हाँ यही बात है, इसी बात से मैं लड़ाई करती हूँ, या तो दारू पियो या तो मुझे छोड़ो। तो अब तो दारू तो छोड़ दिए हैं जी भैया, दारू छोड़ दिए हैं, और कभी कदार नशा वश कर लेते थे, लेकिन वो भी मैं लड़ाई वड़ाई करती थी, वो भी छोड़ दिए हैं। प्रॉमिस किए हैं मीडिया वाले के सामने कि मैं कभी करूँगा नहीं। और एक भैया हैं दुबई के हमारे, उनसे भी प्रॉमिस किए थे, इनसे बात भी नहीं कर रहे थे, उनसे भी प्रॉमिस किए हैं भैया अब नहीं करूँगा। हमारे भैया जो भी तो अब आपके पति ने नशा छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ छोड़ दिए, पक्का? पक्का छोड़ दिए हैं। आपको पता है? जी भैया मुझे पता है, क्योंकि चुपके चुपके से तो नशा नहीं करते। नहीं, अगर जो है अगर इनको हम नशा करते देख लेंगे तो इनका नशा रहेगा तो हम रहेंगे, हम छोड़ देंगे। यूट्यूब पर काम करती हैं? जी भैया यूट्यूब पर काम करते हैं। कितना सब्सक्राइबर हो गया? 4,84,000। अरे वाह, कितने दिनों से काम कर रही हैं? 2021 से। कितना पैसा कमा लिया? बहुत ज़्यादा तो नहीं कमाती, इस महीने में डॉलर भी नहीं बना है। मतलब मेहनत कर रही हैं? जी भैया मेहनत कर रही हूँ। आप देखिए, इनका नाम लक्ष्मी है और ये अपने घर में लक्ष्मी लाना चाहती हैं, और इसकी वजह से यूट्यूब पर एक काम करती हैं। इनके जज्बे को सलाम है, दोनों पैर इनका नहीं है, और इन्होंने बस प्यार किसी गरीब खानदान के लड़के से किया था, और इन्होंने बखूबी उस प्यार को निभाया, और निभाने के बाद अब उस प्यार की जो गरीबी है, यानी जिस लड़के से इन्होंने शादी करी वो बेहद गरीब परिवार का है, तो उस गरीबी को भी दूर करने के लिए उसके बारे में सोचती हैं, और वो जिम्मेदारी भी इन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है। जरा सा आप ऐसे ही चलती हैं कि अब आर्टिफिशियल पैर वगैरह? हाँ लगाते हैं, आर्टिफिशियल लगाते हैं पैर, उसी से चलते हैं। ये पैर से तो मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, क्योंकि इस पैर में अभी जल्दी है गिट्टियाँ चुभ गई थी, और चल भी नहीं पाई थी, लगभग 15-15 दिन नहीं चल पाई थी। जी भैया यहाँ पे देखिए पक चुका। कहाँ है आपके पति? हमारे पति तो यहीं सामने हैं। कहाँ है? बुलाओ जरा, आप इधर आइएगा, आप भी जरा आइए। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। ये बताओ, ये इतने अमीर खानदान की लड़की थी, ये नहीं सोचे कि बैठ जाओ आप, ये नहीं सोचे कि कभी आप भी बैठ जाइए सर। बवाल हो जाएगा? जी जी आप भी बैठ जाइए। ठीक है, हम बैठ जाते हैं। ये बताओ, इनके घर में सब प्रधान थे यार, तुम वहाँ जाके सेध लगा दिए? इनके गांव में जो है हमारी भाभी का जो है, मतलब हमारे बड़े भाई का जो है शादी हुआ है, वही गए थे, तो इनको मुलाकात मतलब जैसे वहाँ पे देखे और आते जाते हो गया, प्यार हो गया। अब प्यार को आपने रिश्ते में बदल लिया। रिश्ते में कितने साल से निभाते आ रहे हो? 6 साल हो गए। तो ये जो काम करती हैं यूट्यूब पर, उससे खुश रहते हो कि नहीं? मैं खुश हूँ सर। जी। तो नाराज कौन होता है घर में? मम्मी पापा हैं जो है, जैसे ये भी टाइट बोलती है, हमारे मम्मी पापा भी टाइट बोलते हैं, और बुजुर्ग भी हो गए हैं। मैंने समझाता हूँ कि मम्मी पापा है ज़्यादा अगर बोलते हैं तो आप चुप हो जाइए, अगर आप समझदार है, आप नौजवान हैं, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर वो बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। तो ये बताओ, नशा क्यों करते थे? वो आदत खराब हो गई थी, एक दूसरे के जैसे दिहाड़ी करते करते, जैसे किसी का लिंटर लगता था तो वहाँ पे जो है खाना बिना टाने के लिए काम नहीं चलता रहा, मिलता था तो कर लेते थे, क्योंकि अगर नहीं करते थे तो हमारा हिस्सा भी दूसरा कोई खा जाता था। इससे बढ़िया लाओ जार पी लिया, तो जार हो तो हमारा हिस्सा हो तो हमें ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए आदत खराब हो गई। सही हो गए, अब सुधर गए? जी पक्का? जी। चुपके से नहीं करते? नहीं चुपके से करेंगे तो मेरा फैसला है, इनका दारू काम देगा, हम नहीं काम देंगे। देख ला। जी सर, सही कहती हैं, अगर करेंगे तो इनकी जो भी कहेंगी वो सही है। ये बताओ, तुम देखो कितना जिम्मेदार हैं आपकी पत्नी, आप बहुत खुशनसीब है, पता है? जी। इन्होंने प्यार भी किया आपसे, बखूबी साथ भी निभाया, बहुत अमीर खानदान की है जैसा कि इन्होंने भी बताया, जी जी, और इसके बाद भी इन्होंने साथ निभाया, और अब आप अगर गरीब हैं तो आपकी गरीबी भी दूर करने के लिए कोशिश कर रही हैं। जी। तो आप इनका साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे सर। पक्का? जी। अच्छा ये बताओ, इनके दोनों पैर नहीं था, जी। आप सही सलामत दिख रहे हैं, जी। हालांकि आपने अच्छा काम किया है, किसी का परिवार बसाया, जी। फिर मन में नहीं आया कि आप सही सलामत हो और ये इस तरीके से? नहीं, मन में ये नहीं आया, इनके पैरों को ही देख के, और इनके जो है ये जब चलती है ना, इनकी चाल बहुत मुझे पसंद आती है, उसी चाल पे हम जो है। क्या बात कर रहे हैं? ए जरा सा आप दिखा सकती हैं क्या, कैसे चलती है? मैं भी देखना चाहता हूँ, लोग भी जाने। चल सकती हैं क्या, अगर कंफर्टेबल हो? जी। जरा चल के दिखाइएगा। आप ऐसे चलती हैं?
तो ये तो नीचे गिट्टी वगैरह जो रहती होगी, कंकड़ पत्थर, ये तो चुभ जाता होगा। हाँ चुप जाता है तो जो है बहुत दिक्कत करती, पाक आता है। तो और थोड़ा सा और चलते हैं। जब चल देती हूँ ना तो गिट्टियाँ चुप जाती है तो बहुत दिक्कत करती तो है। दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी चलने नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। जैसे पक्की सड़क पे हाँ। चलने में दिक्कत होगी, में? वहाँ पे छोटी छोटी गिट्टियाँ रहती हैं और चुप जाएगी तो हमें प्रॉब्लम भी होगी। ये बताओ, आपको ये नहीं लगा कि आप ऐसे हैं और ये सही सलामत है और कुछ दिन रखा फिर बाद में छोड़ दिया तो? छोड़ क्यों देते हैं उनको? हमें फंसा देते। कैसे फंसाते? इसलिए फंसाते कि हमारे पास हथकड़ा था कि शादी करके आए, भाग के तो आए नहीं, हमारे पास प्रूफ भी है। इनको दहेज प्रथा में लगाते तो अच्छी तरीके से बच जाते हैं। अच्छा, दहेज दिए थे कि नहीं? दहेज पूरा मिला है, पूछिए। क्या क्या पाए हो जी दहेज में? सर जो भी बाइक भी मिलना दिए हैं। चाहिए वो मिला हुआ है। बाइक दिए हैं? हाँ बाइक और क्या दिए दहेज में? पोल खोलो इनकी जरा। अंगूठी दिए हैं, घड़ी दिए हैं, सीकड़ मैं ही नहीं दिलाई। हाँ। क्योंकि मैं बेच बोल- देते। हाँ सीकड़ मैं आज चाहूँ तो मैं आज आइए दिलवा आइए, आप बैठ जाइए, आप आगे आ जाइए, कैमरामैन जी आप आगे आ जाइए। चलो, तो ये बताओ, सीकर जानबूझ के नहीं दिलवाई है? हाँ जानबूझ के नहीं दिलवाई। हाँ, ये नशा कर रहे थे। जब इनके बारे में मैं जान गई तो मैं बोली मत दिलाइए। अब सब कुछ सही चल रहा? हाँ अब सही चल रहा है और यूट्यूब भी कर रही हूँ यूट्यूब पे। जो क्या भी- नाम है यूट्यूब चैनल का? लक्ष्मी अयोध्या 9096 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। लक्ष्मी अयोध्या 9096 इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। और सभी से गुजारिश है, बहुत मेहनत करती हैं और मैं इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। और इसी चाल को देख करके इनसे प्यार हुआ था और प्यार होने के बाद तकरार हुआ, तकरार होने के बाद इकरार हुआ, इसके बाद शादी हुई और शादी होने के बाद अब बच्चा भी है शायद। हाँ भैया एक लड़की है, उसी लड़की के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी बिटिया का ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर हूँ, अरे वाह, तो इसलिए हम सोच रहे हैं जितना भी मुझे मेहनत करना पड़ेगा मैं अपनी बेटी को पढ़ाकर उस लायक बनाऊंगी। गजब। आप कितना पढ़ी है? मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, इंटर तक की हूँ। इंटर तक? जी भैया। बिटिया को डॉक्टर बनाएंगी? जी भैया बनाएंगे। MBBS बनाएंगी? हाँ बनाएंगे, मेरा सपना है। बहुत शानदार। आता हूँ, चलो सुनाओ जरा, कौन सा गाना आपको आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। बहुत शानदार। दूसरा वाला, एक दूसरा वाला। ये वाला हो गया। आओ घर पहुँचा दा देवी मैया, घर पहुँचा दा हमरे माई से मिला दा, घर पहुँचा दा हमरे माई से मिला दा, अंगना में बाटे अमुआ छाए हो, घर पहुँचा दा देवी मैया। आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी के दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन इनके हौसलों को कोई तोड़ नहीं सकता है। कहते हैं कि हौसलों से ही उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। तो ये जो हौसला है लक्ष्मी का, परिवार को चलाने की, प्यार को निभाने की, पति धर्म को निभाने की और इसके बाद परिवार की गरीबी को दूर करने की, ये जो तमाम हौसले हैं लक्ष्मी को, निश्चित ही एक किसी भी महिला के लिए अपने आप में मोटिवेशन है और उसे बहुत प्रेरित करेगा। फिलहाल ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और ये जो चैनल इन्होंने बताया उस चैनल को आप लोग जाकर देखिए, विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए और इनको खूब सपोर्ट करिए। अमर भाई